नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पवित्र यात्रा पर, जहां भगवान शिव स्वयं लिंग के रूप में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गोद में है, घने जंगलों और बादलों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। उसी युद्ध के बाद शिवजी ने भीमाशंकर के रूप में यहाँ निवास किया है। इसी कारण इस स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पवित्रता के मानचित्र, किसी गूढ़ तपोवन जैसा रहस्यमय और किसी तीर्थयात्री के हृदय जैसा निर्मल है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे हमारे साथ हुई है, वो है ट्रैफिक वाली बात। इस पावन धाम पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं राजूर नगर से भीमाशंकर की ओर बढ़ते ही हमने घने जंगलों से घिरी पहाड़ी और सड़क मिली, और सबसे दिक्कत वाली बात ये हुई जो आप सामने देख रहे हैं। लगभग 3-3.5 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। सड़कों, गाड़ियां एक के पीछे एक, जैसे सब एक ही पुकार में जुटी हो, हर हर महादेव। कोई ऐसे नहीं सोच रहा था कि चलो हम वापस निकल जाए। इतनी बड़ी और इतनी दिक्कत वाली ट्रैफिक थी। और कई लोगों ने तो ऐसे भी किया था कि पास ही कहीं रास्ते पे गाड़ी पार्क कर दी थी और दर्शन के लिए जा रहे थे। हम बहुत बार सोच रहे थे कि हम भी यहाँ से उतर जाएं और आगे जाके पैदल ही यहाँ से जाएं, लेकिन फिर छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, इसलिए हमने ऐसे कुछ किया नहीं और लगभग 3-3.5 घंटे हम कार में ही बैठे रहे। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये ट्रैफिक क्यों हो रही है? तो ये ट्रैफिक इसलिए हो रही है कि वहाँ पे पार्किंग नंबर 1 और पार्किंग नंबर 2 है, और उस पार्किंग में गाड़ियाँ बहुत फुल हो जाती है, इसलिए हमारी जो गाड़ी है वहाँ पे पार्क नहीं हो सकती। जब तक वहाँ से पार्किंग नहीं खाली होती तब तक गाड़ी हम निकाल नहीं सकते। इसलिए अगर आपको पॉसिबल हो सके तो कहीं तो गाड़ी वहाँ पे पास में खड़ी कर दीजिए। और आपके साथ अगर छोटे बच्चे ना हो तो मुझे लग रहा है या 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा, माफ़ कीजिए 5 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना होगा। और उसके बाद जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पे 20 रुपये पर एक गाड़ी रहती है। उस गाड़ी में बैठ के आपको 2 किलोमीटर मंदिर के पास आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत आगे वाली थी। हमने सुना था कि लोग बहुत सारे सुबह 6 बजे से वहाँ पे दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। जो दोपहर 1 से 2 हो गए थे, उनका दर्शन नहीं हुआ था। आपके सामने दिख रहा होगा, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी कि लोगों का दर्शन होना मुमकिन नहीं था। और जहां मैंने खुद गाड़ी पार्क की थी, वहां के लोगों ने ऐसा कहा था कि 11 बजे हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ से गए हैं दर्शन के लिए, तो अभी 5 बज गए हैं, अभी तक वो वापस दर्शन लेके लौटे नहीं हैं। तो ये भी सोचिए कि आप पॉसिबल हो सके तो ऑनलाइन जाके VIP पासेस निकाल लीजिए। मुझे लग रहा है उसके शुल्क लगभग 300 रुपये है। अगर वो पास आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पे लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ से आपको मंदिर के, अभी ये लाइन है और लाइन के बगल में से ऐसे एक सीढ़ी है जो वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। सीधे नीचे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑफिस मिलेगा। आपका नंबर कितने बजे है, कैसे है, और वहाँ पे पीछे, मंदिर के पीछे वहाँ पे आपको नाम बताना है और आपको VIP गेट से अंदर छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात रहेगी, इसलिए आप ऐसे भी सोचिए कि हो सके तो हम VIP पास निकाल लें। बहुत आसान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के जो वेबसाइट है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको पासेस निकालना है, कहीं और नहीं निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि चलो हम वहाँ पे जाके ही पास निकालें, वो भी आपको पॉसिबल है। जैसे हम वहाँ पे पहुँच गए थे और पहुँच जाने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं पासेस निकाल लूँ, लेकिन फिर हमने तय किया कि बहुत वक्त हो गया था, क्योंकि हम
3 से 3.5 घंटे ट्रैफिक में जाम थे और उसके बाद वापस भी जाना था, इसलिए हमने बाहर से दर्शन ले लिया था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा कि भीमाशंकर प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो आगे जाके हमें एक पवित्र स्थान का दर्शन होता है। और अच्छी एक बात क्या है पता है यहाँ पे कि अगर कितनी भी मतलब यहाँ पे बहुत बारिश होती है, कितनी भी बारिश हो, और यहाँ पे देखिए लकड़े का जो कुछ यहाँ पे शेड बनाया हुआ है, छांव बनाई गई है, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और धीरे धीरे हम नीचे जा रहे थे, लोग भी भक्ति भाव से वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद यहाँ पे मंदिर के पास पहुँचने के बाद हमने मुख दर्शन लेने के बाद देखा, मुख दर्शन लिया और मंदिर का जो पीछे की साइड के वहाँ पे ऑफिस में जाके भी हमने वहाँ पे दर्शन ले लिए थे और फिर हमने वापसी का रास्ता तय किया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ हुआ क्या, इस ज्योतिर्लिंग की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते थे हमारे पास। हम राजगुरु नगर से बीच में से एक रास्ता था, वो हमने चुना और उस रास्ते से हमने ये प्रवास और ये यात्रा हमने शुरू की थी। बड़ा ही मनोहारी दृश्य था। पर्वत थे, बहुत सारे गांव से होके हम गुजर रहे थे और आगे एक बड़ी बात हो गई थी कि ऐसे बारिश वगैरह की कोई चिंता नहीं थी और हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे। तभी देखा कि बारिश की स्थिति हो गई है और देखते देखते इतनी जोरों से बारिश शुरू हो गई कि ऐसे लग रहा था कि बारिश के दिन हो। बहुत ही जोरों से बारिश शुरू हो गई थी और आगे जाते जाते जब हमें वहां से आगे जाना है तो एक होटल लगता है, उस होटल से 2 रास्ते गुजरते हैं और उस होटल के सामने से एक पहाड़ी रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता है। उस छोटे से रास्ते से हमें वहां से जाना है। लेकिन इस रास्ते से जाते हुए एक ध्यान में रखिए कि बहुत ही छोटा रास्ता है, लगभग अगर देखा जाए तो 2 ही गाड़ी यहाँ से जा सकती है, इसलिए धीरे से यहाँ से हमें जाना है। और ऊपर जाने के बाद जब पहाड़ी खत्म हो जाती है, पहाड़ खत्म हो जाता है, तब एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य हमारे सामने आता है। और एक गजब वाली बात ये भी थी कि यहाँ पे इन पहाड़ियों पे ऊपर जाने के बाद नीचे बारिश इतनी जोरों से गिर रही थी कि ऊपर जाने के बाद लग रहा था कि जैसे कोई भाई बारिश ही नहीं हुई है। और वहाँ पे जाने के बाद एक होटल थी, वहाँ पे हमने चाय ली। बड़े अच्छे होटल है वहाँ पे, बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। तो आप अगर पहाड़ से यहाँ से जा रहे हैं, जो बीच वाला ये सामने होटल है, इस होटल से जाके एक राइट और एक लेफ्ट में रास्ता है और उन दोनों से हमें राइट वाला रास्ता लेना है और वहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हमें दिख सकता है कि ऊपर देखिए धीरे धीरे बारिश कम हो रही है और बारिश जैसे जैसे कम हो रही थी और देखिए बड़ा घना जंगल है। यहाँ से जाते वक्त हमें लगेगा कि बड़ा ही घना जंगल है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे देखने के लिए बहुत ही सुंदर नज़ारा था, हर तरफ पहाड़ी थी और यहाँ पे एक छोटा सा होटल था। हम लगभग मंदिर के पास जब पहुँच गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। हमारे पास जो खाने के लिए चीज़ें थी तो हमने उन्हें डाल दिया। बड़ा ही अच्छा माहौल लग रहा था हर तरफ। और इसके बाद जब मंदिर आते हैं, ये अद्भुत और नयन रम्य दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं भीमाशंकर क्षेत्र का। और ये आपके सामने है वो शिवलिंग, जिस शिवलिंग का हम दर्शन करना चाहते हैं। ये मंदिर के पीछे वाला भाग है और ये मुख्य शिवलिंग भीमाशंकर का, जिसकी पूजा अर्चा हो रही है। तो ये सामने आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ियाँ होती है। इन गाड़ी में आप 20-20 रुपए दे के वहाँ से आपको मंदिर में छोड़ा जाएगा और मंदिर से फिर से वापस भी छोड़ा जाएगा। तो ये गाड़ियाँ हैं और बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पे परिसर है। देखिए कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर उन्होंने पार्किंग की है
और 2 किलोमीटर पे हमें वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करनी है। पार्क करने के बाद हमें इधर आना है। यहाँ पे देखिए ये सामने आपके यह है पार्किंग की बड़ी लाइन है और यहाँ पे भीड़ भी देखिए।